Recording in progress. तो बेटा एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 7.7 और लास्ट क्वेश्चन है ये 7th क्वेश्चन। इफ x इज इक्वल टू e रेज टू पावर cos 2t और y इज इक्वल टू e रेज टू पावर sin 2t, ठीक है, टू प्रूव है, टू प्रूव dy by dx इज इक्वल टू माइनस y log x और x log y। ऐसे करना है क्वेश्चन, ठीक है, कैसे करना है? वही चीज है, x भी t पे डिपेंड माना जाएगा, y भी t पे डिपेंड माना जाएगा, तो हमें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करना है। तो e की पावर cos 2t का डेरिवेटिव सेम e की पावर cos 2t, फिर cos 2t का माइनस sin 2t इंटू 2t का 2, इसका डेरिवेटिव हो गया डन। और ऐसे ही इसका dy बाई dt का क्या होगा, e की पावर sin 2t सेम sin 2t का cos 2t इंटू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। आपने क्या लिखना है, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड बाय फर्स्ट क्योंकि dy बाय dx चाहिए, तो dy बाय dt के नीचे dx बाय dt, dt से dt कट करने की कोई आवश्यकता नहीं, dy बाय dx डायरेक्ट आ जाएगा। क्या बना, पहले लिखना है 2 e की पावर sin 2t cos 2t डिवाइड बाय माइनस 2 e की पावर 4 इंटू sin 2t। अब देखो सिर्फ ये कट हो रहा है और लाना इतना कुछ है, ठीक है। अभी इसके बाद हम आगे चुप हो गए, हम चाहें तो इसे कोट 2t लिख सकते हैं लेकिन लिखना नहीं है। अब आपने क्या करना है, यहाँ देखो, यहाँ जो टू पुट करना है उसको भी ध्यान रखना है। तो ये इसको ऐसे आप देखो, ये चीज है इवन है, ऐसे भी इसको दोनों तरफ अगर या इसको लोग की फॉर्म बदलते हैं, इसी को लोग की फॉर्म बदलते हैं तो ऐसे बदला जाएगा। देखो ये ऐसे बदल जाता है बच्चों, देखो e की पावर x इज इक्वल टू y हो ना, तो ये लोग की फॉर्म बदला जाएगा, लोग, तो ये है ना, ये नीचे आ जाता है, राइट वाला यहाँ बन जाता है और जो पावर होती है ना वो यहाँ है। ये तरीका होता है। अगर इसको बदलें तो ये लोग, ये जो ई है वो नीचे आ जाएगा, जो एक्स राइट वाला है वो यहाँ आ जाएगा, और जो ये है ना ये इक्वल हो जाएगा, ऐसे होता है। तो इस कैटेगरी में हमारे पास सबसे पहले तो ई की पावर साइन 2t को लिख देना है y है, जो ये माइनस है ये यहाँ शिफ्ट कर देना ऊपर। अब देखो हमने अभी भी करा, cos 2t का आंसर अभी भी निकाला ये रहा, तो log x लिख देना इसको, log x बेस e लिखने की आवश्यकता नहीं, नीचे इसको हमने लिख देना है, साफ दिख रहा है ये x है। और अब दूसरी दोबारा इसको पकड़ो क्या, कि y इज इक्वल टू सर e की पावर sin 2t है, इसको log में बदलने के लिए क्या होगा, देखो मैंने बोला था जो ये होता है वो नीचे, जो ये होता है वो यहाँ पर, और जो ये होता है वो साइन 2, ठीक है। तो log y यानी कि हाँ log y इक्वल टू साइन 2t आ जाएगा। तो ऐसे ही ये साइन 2t की जगह log y, और यही है प्रूफ, खत्म क्वेश्चन। ऐसे करना क्वेश्चन खत्म हो गया, समझे मेरी बात, बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो इस तरीके से एक्सरसाइज थी। अब हम ये एक्सरसाइज पे आ रहे हैं 7.8 पे आ रहे हो। 7.8 में तो इस बार बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था आप सभी के, वो 7.8 में से पढ़ा था। और वो भी 3 नंबर का क्वेश्चन आया था बच्चों को। इस बार जो क्वेश्चन बना था वो 7.8 में से बना, 3 नंबर का।
अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो y विद रिस्पेक्ट टू x किया है, या y इज इक्वल टू x की पावर x, y की पावर y, और x की पावर y या y की पावर x, इस तरीके से। ठीक है, उसमें भी हम किसी न किसी तरीके से dy बाई dx निकाल पाते थे। अब जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल। कैसे होगा सीखिए सभी बच्चे। एक्सरसाइज 7.8 में आइए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला ही पार्ट ले लो, एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। देखो ये लिखा हुआ है, उसने बोला एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालो एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में। बताओ एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, बताओ। हम एक्स स्क्वायर का सिंपल निकालने में दिक्कत मानते हैं, इसको तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब बोल रहा है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के आपने y का मतलब dy बाई dx निकाला ना, आपने u का विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे हो आप। जैसे हम y का विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो उसे लिखते हैं dy बाई dx। हम u का यानी कि u का विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे, इट मींस वी नीड टू फाइंड du बाय dv। दैट्स इट, खत्म। u का विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे हैं तो हमने इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में खुद जनरेट कर दिया, यानी कि देयरफॉर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और v इज इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन है। हमें अब du बाय dv निकालना, तो इसका du बाय dx करोगे तो 2x आ गया, इसका dv बाय dx करोगे तो 3x स्क्वायर आ गया। और अब इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है, पिछले सेकंड बाय फर्स्ट करते थे। अब 1/2 डिवाइड 1/2 करेंगे तो du बाय dx के नीचे dv बाय dx अगर हम करते हैं तो 2x के नीचे 3x स्क्वायर 2/3 और x, और यही है। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझे मेरी बात, बहुत आसान है बच्चों। आगे चलते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन है इसी फर्स्ट में थर्ड पार्ट, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ऐसे ही से करो बेटा, ठीक है ना। हाँ, तो अब वही, ये फिर u बन गया, समझे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जो बोल दिया वो फाइनल है। ये u बन गया, ये v बन गया, तो यानी कि देयरफॉर u इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये ऐसे, एंड v इज इक्वल टू, बिल्कुल जो जो लिखवा दिया फाइनल है वो। अब पता है क्या हुआ, अब हम वही उसी श्रेणी में अटके हुए अब तक कि u इज इक्वल टू ये आ गया, तो अगर इसको 1/2 आगे लाएंगे फिर लोग से कर लो, आसान पड़ेगा। तो फिर लोग से जो टारगेट वही है, यहाँ पे du बाय dx, वहां dv बाय dx निकालना है। तो तुमने बिना लोग से तरह लोग से भी लोग और टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड लाइन लिख के पहले ये करना है ऐसे। अब मैं उम्मीद करूंगा कि तुम सभी को ये क्वेश्चन, देखो ये स्टेप समझ आ गया होगा, स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। बोलो भाई, समझ में आ रही बात, देखो। हम्म, बोलो।
देखो ये स्टेप जिसको समझ में नहीं आया पूछ लो, इसमें करवा देता हूँ पूरा। log v इज इक्वल टू log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय 2। अच्छा है वो सारे डेरिवेटिव हो जाता है। बात होता है इस क्लास में। एक मिनट सर, इसको ऐसे करना है, टेकिंग log ऑन वर्ड लाइन, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log v इज इक्वल टू 1 बाय 2 आ जाएगा। और फिर अगले स्टेप में log m बाय n लगाओगे तो मैंने इन्हीं पे काम करा, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं हो रही? ठीक है, पहले बच्चों आप डेरिवेटिव करेंगे 1 बाय u du बाय dx और 2, और ये 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 2 क्यों लगा दिया मैंने, आप बोलो ना बीच में। 1 बाय 2 बाहर है बेटा, 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस, ठीक है, हाँ अब -1 का +1, क्योंकि 1 बाय 1 माइनस एक्स आ गया, फिर 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी तो करोगे, वो कैसे भूल सकते हैं हम, ठीक है। हाँ तो ये 1 बाय यू, यानी कि ये 1 बाय यू को तो प्रश्न ऊपर ले जाओ, du बाय dx और u बाय 2, और यहाँ एलसीएम लिया 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स, यहाँ 1 माइनस एक्स, यहाँ 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, u की वैल्यू सब बच्चे पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और 2 से 2 कटने के बाद 1 माइनस एक्स के नीचे, हाँ ठीक है। अभी आप इसको एज इट इज रहने दो, जो आगे देखेंगे क्या कट रहा है। ये तो ये वाली टर्म तो सीधी कट जाएगी, देख लेना। ये आएगा 1 बाय v और dp बाय dx, ये 1 बाय 2, 1 बाय -1 लगा देंगे, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो dp बाय dx की वैल्यू क्या आई, v ऊपर v बाय 2, एलसीएम में वही, ध्यान दे रहे हो ना सभी, पूरा ध्यान होना चाहिए, उतारने की तरफ कोई बच्चा ध्यान ना दे। माइनस को एक में रुक जाए यार, ब्रैकेट पूरी लगाने तो एक स्टेप कराना है, ऐसे गलती ना हो जाए बस। अब रिस्क ले सकते हैं हम यहाँ पे, क्या, dv बाय 2, देखो v तो v है, वो बाद में सोचेंगे, ये -1 है, माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स कट जाना है, -2 आ जाना है ऊपर, और नीचे 1 माइनस एक्स किया जाना है, तो ये 2 से 2 कट जाना है, v की वैल्यू पुट कर देंगे। नहीं समझ में आई बात, du बाय dx है, अब du बाय dx के नीचे जब dv बाय dx होगा, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो कट जाना है, नहीं समझे, समझ आ गई बात। ये आ गया 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। एक काम करो, इसका रूट अलग, इसका रूट अलग लिख लो। इसके नीचे क्या आना है सर, वो दूसरे वाली b, b यानी कि 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, और वो भी नेगेटिव का। अब ये टर्म ऊपर चली जाएगी, रूट से रूट हट जाएगा, तो बेटा सिर्फ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, नेगेटिव का, तो एक्स माइनस ओनली। और आगे कुछ मत सोचना, हो सकता है तुम्हारी बुक में आंसर ये दे रखा हो, एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर है, ठीक है, ऐसे कर दो। समझ आ गया होगा, समझ आ गया होगा या नहीं आया, नहीं आया, चलो जी आगे चलते हैं। तो अब पता लगा कि जो इस बार के पेपर में इसी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आए थे बेटा, क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो 2020 में, पहले 2020 वाला ही कराते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड 2020 में आया हुआ है, थर्ड पार्ट, फिर उसके बाद दूसरे करवाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू, टारगेट वही है, e की पावर कोस एक्स, ये लो, इसको u मानना है, इसको v मानना है, लेट u की वैल्यू क्या आई एंड v की वैल्यू क्या आई, बोलो। u यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, डायरेक्ट हो जाएगा इसका, तो du बाई dx क्या हुआ,
सर यस वेरी गुड, 2 साइन एक्स, साइन का बहुत बढ़िया, 2 आगे, 2 इंटू साइन एक्स, फिर साइन एक्स बोल रहे। अगर अब भी तुम लोग ये हम 8वीं एक्सरसाइज पे आ गए हैं और मुझसे ये एक्सपेक्ट करोगे साइन स्क्वायर का बताओ, तो गलत हो जाएगा ना। आप लोग होना चाहिए ऐसे, इसका डीवी बाई डी एक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी को आ गया। फर्स्ट इसको मानेंगे। अभी ये जो हम कर रहे हैं ना, इसमें 2 फार्मूले यूज हो गए हैं। पहले नंबर पे तो साइन स्क्वायर का, और वो e की पावर n, फिर दूसरे नंबर पे इसमें ये फार्मूला यूज हुआ x की पावर n, फिर तीसरा इसमें e की पावर x का। अब ये जो है बनते तो ये है कि हम ये फार्मूला लिख कर आए। बेटा एक आधा फार्मूला लिख कर भी आना। हाँ, ऐसा नहीं है कि टाइप ना हो तो बात अलग होती है, नहीं हो तो लिख कर आओ बेटा। जिसका टारगेट 100 मार्क्स होता है ना, वो कुछ भी नहीं छोड़ता, वो सारे फॉर्मूले लिख कर आता है, चाहे वो देख के जाए चाहे ना देखे, फिर भी लिख कर आओ। तो ये लोग टाइम पे क्या कर सकता है? साइड तो टाइम भी क्या क्या कर सकता है बीच में? बाद में लिख दो। आप अभी जैसे शुरू में मैनेज करने में दिक्कत है टाइम की, आप ये क्वेश्चन करते चले जाओ फॉर्म में, फ्लो फ्लो में करते चले जाओ, बाद में जब टाइम बचे तो कर लिख देना फॉर्म में। अब डी यू बाई डी एक्स, और जिसका ये लगे कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो लिखना है, वो साथ साथ लिख देना। 2 साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स और e की पावर 4, इससे कट जाएगा बस, -2 कोस डिवाइड बाय, ऐसे करना बन गया ये भी। अब देख लो 2020 में आया हुआ है, क्या इस क्वेश्चन में कुछ लेवल है कि नहीं है, तुम देख लो। मतलब बेकार से भी बेकार लेवल, और 2 नंबर का आया होगा। तुम ये कहोगे कि सर इससे मुश्किल क्वेश्चन तो हम वैसे ही कर करके साइड में देते हैं, ये तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है सर, इससे मुश्किल क्वेश्चन आपने करवा रखे हैं और हमने खुद भी कर रखे हैं, और फिर भी 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर में आ गया था। समझे मेरी बात, 2 मार्क्स का पेपर में आ गया, तो हमें तो सारी चीज देखनी है उसको। फिर ये वही स्टेप है बेटा, ये यू हो गया, ये बी हो। बेटा गलती मत कर देना बिल्कुल भी, कोई बच्चा भी गलती ना करे। ये लो सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स डायरेक्ट 2 tan x इंटू, यहां क्या होगा, पहले तो आप इसको ऐसे लिख लो, होल स्क्वायर, ये वाला 2 ऊपर पहुंच गया। अब dv बाई dx करोगे, पहले ये 2 आगे, फिर secant x स्क्वायर का होगा, secant x tan x का मतलब secant x के tan x स्क्वायर, क्योंकि इस बार secant x जो है वो x ना होकर x स्क्वायर है, तो secant x स्क्वायर tan x स्क्वायर, फिर उसके बाद x स्क्वायर का 2x आएगा। यहाँ पे secant थीटा जो है वो थीटा थीटा ना होके x स्क्वायर है, तो इसलिए पूरा लिखो आप, कभी आप इसको secant x और tan x लिखाओ गलत हो जाएगा। तो अब du बाई dx के नीचे हम dv बाई dx जब लगाएंगे तो 2 tan x secant स्क्वायर x, यहाँ पर यही रहेगा ना, x स्क्वायर नहीं है या secant स्क्वायर, तो ये 2 secant x स्क्वायर, अब ये दोनों टर्म मिलके secant स्क्वायर x स्क्वायर बना दो, आगे दोनों टर्म मिलके secant स्क्वायर x स्क्वायर बना दो, ऐसे ही ये tan x स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ये 2x है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब तो भी अपनी ज्यादा कलाकारी मत दिखाना सर, secant स्क्वायर x secant स्क्वायर और x से सर सिंगल पावर, ये कलाकारी होती है, कलाकारी ज्यादा मत दिखाना, ये नहीं कर सकते। ठीक है, आपका जो आंसर रहेगा वो 1/2x रहेगा, tan x रहेगा, secant स्क्वायर x रहेगा, नीचे secant स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा और tan x स्क्वायर रहेगा, और यही आंसर रहेगा, बस बात खत्म। यही आंसर, बात ही खत्म होगी। बोलो भाई, जिसको डाउट है वो पूछता रहे साथ साथ। जिसको डाउट है वो साथ साथ पूछता रहे।
आ गया समझ में? देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, 2019 में आया हुआ है, ठीक है। ये लो बेटा, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x²। क्वेश्चन है, देखो ये कोमे में ये लिखा हुआ कोमा डाल के, मोड x इज लेस देन 1/√3 विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स x बाय x। ये देखो ये क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ है बच्चों, और इस एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन 14, 10, 14, 2 and 23, 2016, 14, 13, 20 और अगले साल इसी में लिखा आएगा 25। वो जो क्वेश्चन इस बार आया था, इस एग्जांपल भी उतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले साल 2025 भी किसी ने भी क्वेश्चन आगे, क्योंकि इस साल पेपर में आया है ना। और इस बार वाला क्वेश्चन तो शायद ये था, क्या था क्वेश्चन, e की पावर रूट एक्स का e की पावर रूट एक्स है, नहीं नहीं ये था बच्चों, ऐसे था, यस, इसका विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, ऐसा तो क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इसी को करवा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के बाद इसी को करवा देते हैं, ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों वही बात है, इसको u और इसको v मानना है, टारगेट वही है, u इज इक्वल टू 10। अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं इस क्वेश्चन के बारे में, कि अगर आपने ये सोचा कि हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट समझते हो, डायरेक्ट क्या, कि सर tan इनवर्स x का लगा दें, तो बेटा बहुत फंस जाओगे बेटा। आप लगाओ लेट x इज इक्वल टू tan थीटा यहां पर, और यहां लगाओ लेट, यहां भी वही है, थीटा ही मान लो, कि दोनों में एक ही चीज माननी है, अलग एंगल नहीं मानने की रिक्वायरमेंट है, नहीं तो tan फाई मानना पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, अंत में आना x की फॉर्म में ही है। आप tan फाई मान लो, आपको लग रहा है कि अलग अलग मान लो, a और b भी मान सकते हो, tan a और tan b। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि सर एक फार्मूला होता है, ये 3 tan थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यहां आ गया। और ऐसे यहां पर क्या आया, v इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये tan फाई, राइट वाले से बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो फार्मूला होता है, राइट वाले में ऐसे नहीं, इसमें थोड़ा सा, अगर यहाँ 2 होता ना मेरे बच्चों, यहाँ पर 2 तो बन जाती, लेकिन अब 2 नहीं है, तो इस क्वेश्चन में 10 से नहीं बनेगी बात। मैं बताता हूँ क्या बनेगी, आप सभी बच्चे इसको मानो sin फाई, रीजन बताता हूँ, सबको रीजन बताएंगे, देखो कैसे, ये tan इनवर्स ऊपर sin फाई आ गया, और नीचे 1 माइनस sin स्क्वायर फाई आ गया, ये रीजन है, 1 माइनस sin स्क्वायर फाई cos स्क्वायर फाई हो गया, और उसका रूट करोगे तो cos फाई, sin फाई बाय cos फाई टेंजेंट फाई हो जाएगा। देखो हमारा टारगेट है जो बाहर है ना वही अंदर बनाना, और अब ये जो पूरा है ये डायरेक्ट tan 3 थीटा हो गया, डायरेक्ट डायरेक्ट होते ही ये पूरा हट गया, 3 थीटा रहेगा। अब देखो जो बोर्ड में से सेकंड एक्सरसाइज कट करी है, जो कि बुक वाला दे रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला लग गया, सेकंड में दे रहा है, ये फॉर्मूला गलत दे रहा है, फर्स्ट में देना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में तो आईटीएफ के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये फॉर्मूला पूरे मैथ्स में लग रहा है। अभी 3 थीटा इसका डिफरेंशिएट नहीं करना, पहले थीटा को चेंज करो, ये रहा थीटा, इससे निकालो थीटा क्या होगा, सर ये होगा tan इनवर्स x, तो यहां से 3 tan इनवर्स x आ गया, और अब du बाय dx करेंगे तो ये 3 बाय 1 प्लस x। सोचो जरा तुम इसका करते तो कितना मुश्किल होता, और अब देखो कितनी जल्दी होगा। ये ऐसा क्यों किया, ताकि ये tan इनवर्स, मैंने मुंह बंद कर बता दिया, tan फाई आ गया,
तो tan फाई का मतलब डायरेक्ट फाई आ गया, और यहां से फाई जब निकालोगे साइन इनवर्स एक्स, यानी कि b की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एक्स। और अब dv बाई dx अगर आप निकालते हो तो वो ये होगा। और अब हमारा टारगेट तो तुम्हें पता ही है क्या है, बताओ। तो वो टारगेट ये है, तो देयरफॉर du बाई dx के नीचे dv बाई dx अगर हम करते हैं तो क्या बना, 3/1 प्लस एक्स स्क्र, और ये आपका ये बन गया बेटा। बेटा रिजल्ट यही आना, 3 ऐसे और बेटा ये ऐसे, तो ये बेटा हमारा आंसर आ, ऐसे करना। डाउट वाउट जो भी हो पूछ लो बेटा। ये इसलिए दे रखा है मोड एक्स लेस देन 1/√3, ताकि ये जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है ना ये वाला, एक तो इसमें दिक्कत ना आए। मोड एक्स लेस देन 1/√3 का मतलब होता है x माइनस 1/√3 के प्लस 1/√3। और आपको अच्छे से याद होगा कि मैं बता देता हूँ, याद दिलाता हूँ, फॉर्मूला ये तभी एप्लीकेबल था जब tan इनवर्स के डोमेन में बात आ जाए, और tan इनवर्स का डोमेन जो है ऑल रियल नंबर होता है, याद करो। और ऑल रियल नंबर, ठीक है ना, tan इनवर्स के डोमेन में रहता है। एक बार इसका आंसर हम वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन क्या बन रहा है, थर्ड का फर्स्ट है ना, तो थर्ड के यही आंसर तो ये है। तो डोमेन से बाहर कोई चीज नहीं आनी चाहिए, इसीलिए ये फॉर्मूला इसीलिए दिया हुआ, ठीक है। बता दें इसको, चले। तो ये अब तुम में से किसी को याद है वो कौन सा क्वेश्चन, तो बोर्ड मारो, पेपर है क्या बेटा। हाँ, ए की पावर एक्स का पूरे का फिर e की पावर रूट एक्स का। हम्म। तो ये बेटा देखो, इतना तो हमें भी याद है कि इस बार इस तरह का क्वेश्चन आया था बेटा। ये लो वही है जो मैं तुम्हें बता रहा था 2025 बोर्ड में। और अब तुम सभी ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट, 2 मार्क्स का था बेटा, 3 का नहीं था, 2 का था, लेकिन 2 नंबर भी बड़े कीमती है बेटा। ई की पावर रूट पूरा ऐसे है बेटा, और फिर इसके ऊपर है विद रिस्पेक्ट टू बेटा ई की पावर ऐसे बेटा, ये बेटा ऐसे करना है, और 4x ग्रेटर देन 0, ये क्वेश्चन। तो बेटा वही तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, इसको यू मानना है, मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में u और v जरूरी नहीं होता कि सर u डॉट v और u बाई v नहीं आने चाहिए, u प्लस v भी हो सकता है बेटा। जो x की पावर x प्लस y की पावर x था, तो उसमें u प्लस v माना करते, बीच में प्लस आ जाए तो डायरेक्ट लोगों ने लेना होता, याद होगा आपको। उसके लिए टेकिंग लोगों को डायरेक्ट नहीं करना, u प्लस v लिख के du बाय dy बाय dx के लिए du बाय dx प्लस dv बाय dx अलग अलग लिखना है, याद करो, भूलना मत, भूलना नहीं है। तो अब क्या लिखोगे आगे समझ में, 2 नंबर हमारे फ्री में जो गए हैं वो अब नहीं जाने चाहिए। इसको ऐसे और इसको ऐसे लिखना है, ऐसे। और अब इस क्वेश्चन में मैं ये चाहूंगा कि तुम लोग लो, बिना लोग के भी हो सकता है, करवा दो बिना लोग के, चलो। पहले लोग बिना लोग के मैं करवाता हूँ, देखो पहले सबके नजर आओ। पहले इसका होगा, इस रूट का पहले 1/2 आ गया आएगा, ए की पावर रूट एक्स। e की पावर रूट 2x की पावर 1/2 माइनस 1 आया समझ में। अब इसका होगा वो सेम, वो सेम इनटू, हाँ, और अब डी बाई डी एक्स होगा ऐसे, ठीक है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, बहुत मुश्किल है ये नीचे आ जाएगा बेटा, ये सेम है बेटे, ये पहले ये होगा बेटा नीचे की तरफ, नहीं समझ में आया। किसी भी रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 और रूट एक्स ये है, और फिर 2 भी तो आएगा ऊपर, बोलो नहीं आएगा। इसका क्या करूं सर, इसका e की पावर सब पहले सेम रहेगा, पता है हमको। फिर डी बाई डी एक्स किसका होगा,
इसको भूलना नहीं है ऐसे। फिर ये एज इट इज है सर, फिर ये तो नीचे आएगा सर 2x का 2, इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, ये dv बाई dx है। देखो जो हमारे पास आंसर की आई थी ना चेक करते वक्त, मैं आपको बता दूं वो तो बिल्कुल छोटी आई थी, बिल्कुल छोटी, एक लाइन में आंसर था, एक ही लाइन में कह रहा है इसको ऐसे करो, पुट करो आंसर। हमने थोड़ी वैसे चेक किया, हमने नहीं किया, हमने पूरा स्टेप देखे, जिसने एक लाइन में हो ही नहीं सकता है क्वेश्चन, एक लाइन का मतलब तो चीटिंग। या फिर किसी बच्चे ने, ऐसा हो सकता है कि वैल्यू पुट कर दी हो दोनों को, वो वैल्यू भी नहीं पुट हो पाएगी ना, पूरा करना है, लोगरिथम से भी करोगे तो भी इतना ही बड़ा बनेगा। बेटा ये समझ आ गया, ये du बाई dx है। अभी जब डिवाइड करने पे आओगे e की पावर को ऊपर, अच्छा इसमें ना हम कई बार जल्दबाजी में ही लिख देते हैं, मैं पहले गलत लिख के दिखा देता हूँ तुम्हें, हम जल्दबाजी में ही लिख देते हैं, ये गलत लिख दिया है। ठीक लिखने का तरीका ये, जो चीज x अंदर है तो अंदर ही रहे, बाय में 2 और रूट है, और फिर ये ऐसे है बेटा, और साथ में ये भी ऐसे है। नहीं समझ आई बात, नहीं समझ आई क्या, आनी चाहिए भाई, ठीक है। इसके डिवाइड में क्या आएगा वो, यानी कि e की पावर √2x, और डिवाइड में देखो ये चला गया और ये भी चला गया, तो रिजल्ट क्या आया, ये ही आ गया, रिजल्ट क्या आया 1/2, ये रिजल्ट आया। अभी 3 नंबर का बनता है, लेकिन बोर्ड में अपने अकॉर्डिंग चलते हुए दो का भी दे सकते हैं, 1 नंबर का इधर 1 नंबर का उधर, ऐसे तरह। लेकिन एग्जाम में मैं बता देता हूँ, 1 का ये होगा, 1 का ये होगा, सॉरी आधे का ये होगा, आधे का ये होगा, और जो du बाई dx बाई dv बाई dx का है, यानी कि du बाई dv, ये 1 नंबर का होता है। पूछ लो, ये बोर्ड का क्वेश्चन था, आज का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, जो है थर्ड का सेकंड पार्ट। पूरी एक्सरसाइज करके लाना भाई, एग्जाम्पल के साथ। कनिष्का हो जाएगा या अभी भी छुट्टियों की मौज में हो, कनिष्का तो चुप हो गई थी, इसको तो साइलेंट हो गया इसका तो। कनिष्का तो ये सोचती है सर, हाँ आपने पूरा एक्सरसाइज दे दी सर, 2-4 क्वेश्चन होते तो मैं सोच भी लेती, फिर भी मैं सोचती सोचती सर करती नहीं, है ना। नहीं नहीं, चलो, इसमें किसी को टी टी थीटा बीटा कुछ नहीं मानना, परंतु क्वेश्चन को आसान जरूर बनाना है। इसको यू तो मानना ही मानना है, और इसको वी मानना ही मानना है, ठीक है। तो यू हो जाएगा tan इनवर्स, अभी समझदारी का गेम खेलो यार, ये 2 sin स्क्वायर x हो गया, हाँ बाय में 2 और नीचे cos स्क्वायर x, भाई हम भूल जाते, 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin थीटा बाय 2, और ऐसे ही v का जो आंसर आया वो क्या आया, tan इनवर्स है, इसको इसको चेंज नहीं करना, ये सही है। 2 से 2 कट गया, साइन बाय कोस tan स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर का वो tan हो गया, u इज इक्वल टू tan इनवर्स और tan x बाय 2, u की वैल्यू du बाय dx 1/2, dv बाय dx यहाँ पर 1/, डायरेक्ट हो गया। और अब हमें क्या करना है, du बाय, हमें यहाँ पे निकालना है du बाय dv। कभी यहाँ पर भी चक्कर में फंसे रहो, जैसे du बाय dx क्यों निकला, या dy बाय dx क्यों निकला, नहीं भाई यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ तो du बाय dv, यस, तो ये आ जाएगा 1/2 के नीचे 1/, ये ऊपर और ये नीचे, ये आपका आंसर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, ठीक है जी। मैं एक काम करता हूँ, इस
तनिष्का तुम बोलते रहते हो ना पीडीएफ क्यों नहीं देते सर, आज काम कर ही देते हो, है ना।